नमस्कार। सो क्या आप भी रीडेवलपमेंट में जाने की सोच रहे हैं? बिकॉज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर कॉमन इन महाराष्ट्र, इन मुंबई, because there is a urgent need of land availability as well as हाउसिंग स्टॉक जो एब्सोलीट होने की कगार पर है, एज हो गई है उनकी। और कई जगह 3 स्टोरीज, 4 स्टोरीज, 7 स्टोरीज जो कभी 20 साल पहले बने थे, अब 30 माला, 40 माला, 50 माले तक भी लोग बना रहे हैं। सो कैसे महारेरा प्रोटेक्ट करता है एलओटीज को इन दी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? आजकल मुंबई में एक मरा गिरा फ्लैट भी 1 करोड़ रुपए से कम नहीं है। जिनके पुराने मकान हैं, 3 BHK, 4 BHK और इससे भी बड़े मकान, वो 10 to 20 करोड़ में भी जा रहे हैं। सो आपको अपने फंड का ध्यान रखना है, अपने फ्लैट का ध्यान रखना है, अपने हार्ड अर्न मनी जो आपके पूर्वजों ने आपको सौंपी है, उसका ध्यान रखना है। तो महारेरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दी महारेरा। वह सभी फ्लैट जो रीडेवलपमेंट के दौरान एग्जिस्टिंग अलॉटीज को दिए जाएंगे, वो तो हैं ही। उसके अलावा जो नए फ्लैट बनेंगे और जो नए फ्लैट बिकेंगे, उनका सबका रजिस्ट्रेशन, सबका ड्यू डिलीजेंस, सबका एक रिकॉर्ड महारेरा को देना जरूरी है। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी आती है टू दी प्रोजेक्ट। Even if only rehabilitation is involved, if new units are promoted or sold to the public, registration is required. नंबर 2, ट्रांसपेरेंट एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन दी सोसाइटी, बिल्डर के बीच में। जो एग्रीमेंट है, जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, वह वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सभी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए कि इंडिविजुअल एलओटीज को क्या मिलेगा। साइड बाय साइड ये भी लिखा होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा, क्या कंपनसेशन मिलेगा, और तो और जिस दौरान एलओटी अपना मकान छोड़ करके बाहर रहेगा, तो उसके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का, अल्टरनेटिव अकोमोडेशन का क्या जुगाड़ है, कैसे रहेगा, उसको क्या रेंट दिया जाएगा, टेम्परेरी फ्लैट दिए जाएंगे, क्या किया जाएगा, कितना कारपेट एरिया एलओटी दे रहा है, कितना मिलेगा, उसके साथ साथ क्या एमिनिटीज हैं, और सब तरह की स्पेसिफिकेशंस जो न्यू यूनिट्स में उसको मिलेंगी, सबका ब्यौरा लिखा होना चाहिए। यदि बिल्डर पेनल्टी यदि बिल्डर डिले करता है, तो क्या पेनल्टी बिल्डर के ऊपर लगाई जाएगी? रेरा के नियमों के अनुसार बिल्डर जितना भी पैसा लेता है, लोगों से जो कलेक्ट करता है, उसका 70% डिपॉजिट एक अलग से उसी के नाम से, उसी प्रोजेक्ट के नाम से खुले खाते में, एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए। सिर्फ 30% ही वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। बिल्डर को क्लियर कट बताना चाहिए कि क्या टाइमलाइन रहेगी, वह कब तक पूरा कर देगा। यदि डेवलपर फेल होता है पोजीशन देने में,
रीडेवलपर प्रॉपर्टी का विद इन द एग्रीड टाइम, तो क्या इंटरेस्ट पे करेगा, क्या पेनल्टी पे करेगी, जो लॉस एलोटीज अफेक्ट करेंगे, जो मेंटल एग्नी उनको मिलेगी, जो वो परेशानी की अवस्था में रहेंगे, कुछ लोग अपना फ्लैट, नया फ्लैट देख नहीं पाएंगे, बुजुर्ग हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या पेनल्टी रहेगी। महारेरा बिल्डर के बीच में, एलओटीज के बीच में, सोसाइटीज के लिए और आम पब्लिक के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम भी करता है, क्विक और एफिशिएंट रेजोल्यूशन देने की कोशिश करता है। तो यदि किसी एलओटीज को कोई प्रॉब्लम हो, तो ही कैन फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स फॉर वायलेशंस ऑफ रेरा एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कई जगह सोसाइटी या कुछ लोग थोड़े हिम्मती होते हैं, कुछ लोग सोसाइटी खुद को प्रमोटर होती है, बिल्डर के साथ को प्रमोटर। तो यदि ऐसा केस है, वह भी कंसिडर किया जा सकता है और रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दिस मेक द सोसाइटी आल्सो लाइबल टू द अलॉटीज, ensuring a shared responsibility for the project's success. सो एवरी टाइम, एवरीबडी, चाहे बिल्डर हो, सोसाइटी हो, पीएमसी हो, इवन एलओटीज भी हो या डेवलपर हो, उन सबको डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। सैंक्शन प्लान क्या रहेगा, लेआउट प्लान क्या रहेगा, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या रहेंगे, स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल एंड कंप्लीशन क्या रहेगा, और ये सभी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए सब एलओटीज को जिनका मकान रीडेवलपमेंट में जा रहा है, बिकॉज दे आर दी रियल स्टेक होल्डर्स, दे आर दी रियल ओनर्स। बिल्डर एक सिंपली किराए का व्यक्ति है जो उसके लिए वो मकान नए सिरे से बांध रहा है। सो नो टर्मिनेशन डेवलपमेंट विदाउट महारेरा अप्रूवल। यदि बिल्डर कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड विद महारेरा, द सोसाइटी कैन नॉट यूनिलेटरली टर्मिनेट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ महारेरा, ऑफरिंग स्टेबिलिटी टू दी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर सोसाइटीज को भी सोचना चाहिए, एलओटीज को सोचना चाहिए कि पहले से ही एक ऐसे बिल्डर को चूज करें, ऐसे बिल्डर का नाम सजेस्ट करें, ऐसे बिल्डर को ही एंट्री दें रीडेवलपमेंट के लिए जो उनका काम पूरा कर सके। ज्यादातर झोल आता है कि लोग ज्यादा के चक्कर में एक ऐसा बिल्डर पकड़ लेते हैं जिसकी स्टैंडिंग नहीं होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें, सुखी रहें, आनंदित रहें।